नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। शाम के 5 बजने वाले हैं। ये वक्त है आप सभी के बेहद पसंदीदा कार्यक्रम दंगल का। आज का दंगल देश की संसद की सुरक्षा से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर पर है। आज देश की संसद के अंदर 2 प्रदर्शनकारी कलर स्मोक स्टिक लेकर घुस गए। प्रदर्शनकारियों ने सदन पटल पर नारेबाजी की और विरोध स्वरूप पीले रंग का धुआं संसद में बिखेर दिया। सांसदों ने घेर कर प्रदर्शनकारियों की पिटाई कर दी और फिर सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें हिरासत में ले लिया। 2 प्रदर्शनकारी बाहर भी पकड़े गए। ये प्रदर्शनकारी तानाशाही बंद करो, महिलाओं पर अत्याचार बंद करो और जय भीम जय भारत जैसे नारे लगा रहे थे। संसद में घुसने वाले प्रदर्शनकारी मैसूर से सांसद प्रताप सिम्हा की पहचान से आए हुए थे। संसद की सुरक्षा में चूक कर इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचाते हैं। आपको बताते चले, साजिश में कुल 6 लोग शामिल थे। सूत्रों से ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। इस साजिश में कुल 6 लोग शामिल थे। 2 लोगों ने अंदर और 2 लोगों ने बाहर जबरदस्त तरीके से हंगामा किया, स्मोक पाउडर का छिड़काव किया। साजिश में 2 लोग और शामिल हैं जो फरार बताए जा रहे हैं और लगातार उनकी धरपकड़ की कोशिशें अब पुलिस की ओर से की जा रही है। दिल्ली के बाहर से आए 5 लोग गुरुग्राम में रुके थे। ये बड़ी जानकारी इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। जो 2 फरार आरोपी हैं उनकी तलाश में लगातार इस वक्त दिल्ली पुलिस की टीम लगी हुई है। और यहां पर सागर शर्मा, जिसका आधार कार्ड की तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं, देखिए 1996 में जन्मा ये शख्स, कम इसकी उम्र है, लेकिन इसकी ओर से आज सदन के भीतर जिस तरह से हंगामा किया गया, वहां पर पीले रंग का धुआं छोड़ा गया। उसके बाद अफरा तफरी का आलम पैदा हो गया था। हालांकि जबरदस्त तरीके से सांसदों ने मिलकर इसकी पिटाई भी की है। आपको बताते चले, 4 प्रदर्शनकारियों में से एक हरियाणा के जींद, दूसरा महाराष्ट्र के लातूर, तीसरा कर्नाटक के मैसूरू का बताया जा रहा है। पुलिस चारों को हिरासत में लेकर जांच कर रही है। उधर लोकसभा अध्यक्ष ने सुरक्षा में सेंध के बाद दर्शक दीर्घा बंद करने की बात कही है और फ्लोर लीडर्स की मीटिंग भी बुलाई है। लेकिन जिस तरह से 2001 के संसद हमले की बरसी के दिन संसद भवन की सुरक्षा में गंभीर सेंध लगी है, उसे लेकर सवाल उठता है कि आखिर संसद भवन की सुरक्षा में लापरवाही कैसे बरती गई। और दूसरा ये कि क्या इनका प्रदर्शन कोऑर्डिनेटेड था, जिस तरह एक संसद के अंदर और बाहर दोनों में ही कामयाब होते हैं। तीसरा सवाल यह है कि क्या ये प्रदर्शनकारी किसी सियासी मकसद से प्रेरित होकर यहां तक पहुंचे थे। ऐसे तमाम सवालों पर आज के दंगल में होगी बड़ी चर्चा। लेकिन उसके पहले देखिए आज संसद भवन के भीतर और बाहर घटना क्या घटी। जो कलर स्मोक है उसका इस्तेमाल जिसका किया गया था, संसद में आज हंगामा मच गया था। सभा की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित की जाती है। अचानक गैलरी के अंदर से 2 आदमी कूद आए। माननीय सांसद जो थे तुरंत उन्होंने भी घेरा, उसको पकड़ा। वो कूदा, उसने फिर वो जूता खोलने की कोशिश की, उसमें से कुछ निकाला। एक ने वो पिट करके वो धुआं निकल रहा था उसमें से। तब तक उन्होंने जूता के अंदर से कुछ निकाल करके वो गैस जो होता है कलरफुल धुआं छोड़ने लगा। तो ये दुखद है, क्योंकि ये तो और कुछ भी बहुत हो सकता था। जिस संसद भवन पर 22 साल पहले हुए आतंकवादी हमले की बरसी में चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था रखी गई थी, जहां देश सुबह शहीदों को श्रद्धांजलि दे रहा था, उसी संसद भवन में दोपहर होते तक सुरक्षा में घनघोर लापरवाही की तस्वीरें दुनिया देख रही थी। संसद में दोपहर 1 बजे के आसपास तकरीबन एक साथ प्रदर्शन हो रहा था। बाहर एक महिला और एक युवक कलर स्मोक जलाकर प्रदर्शन कर रहे थे। अंदर 2 युवक दर्शक दीर्घा से कूदकर आसन की तरफ नारे लगाते हुए बढ़ रहे थे। पीला धुआं संसद के अंदर भी फैल चुका था। पहले संसद भवन के अंदर की कहानी सुनिए। दोपहर 1:12 का वक्त, बीजेपी सांसद अपनी बात कह रहे थे। एक युवक दर्शक दीर्घा से कूदकर आसन की ओर बढ़ने लगा। बाकी कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित की जाती है। वो सीटों के ऊपर से कूदते हुए आगे बढ़ रहा था। सांसदों ने घेरकर उसे मौके पर ही पकड़ लिया। संसद की कार्यवाही स्थगित हो गई। लेकिन इस बीच प्रदर्शनकारी युवकों ने जूते में से कलर स्मोक स्टिक निकाली और सदन पीले रंग के धुएं से भर गया। डीएमके सांसद ने तस्वीर खींची, उसमें राहुल गांधी से लेकर तमाम नेता संसद में हैरान नजर आ रहे हैं।
तस्वीर में सामने जो दर्शक दीर्घा से नजर आ रहा है, वहीं से प्रदर्शनकारी कूदे थे। और भारत माता की कर रही है आप। संसद के बाहर दो प्रदर्शनकारी थे, पीले और लाल रंग के कलर स्मोक जलाकर नारेबाजी कर रहे थे। हम क्या नाम है आपका? क्यों नारेबाजी कर रहे हैं आप लोग? नारेबाजी करते हुए प्रदर्शनकारियों को सुरक्षा कर्मियों ने हिरासत में ले लिया। संसद भवन के अंदर दो और संसद भवन के बाहर दो प्रदर्शनकारी थे। संसद भवन के अंदर से पकड़े गए दो युवकों के नाम सागर और मनोरंजन बताया जा रहा है। इसमें मनोरंजन कर्नाटक के मैसूर का रहने वाला बताया जा रहा है। संसद भवन के बाहर दो लोग पकड़े गए। इसमें एक 42 साल की महिला का नाम नीलम बताया जा रहा है, जो हरियाणा के हिसार की रहने वाली है। दूसरा युवक अमोल शिंदे बताया जा रहा है, जो महाराष्ट्र के लातूर का रहने वाला है। संसद के अंदर और बाहर प्रदर्शन करने वाले चारों प्रदर्शनकारियों को लेकर चश्मदीद सांसदों ने दावा किया कि प्रदर्शनकारियों के नारे में 4-5 चीजें थी। संसद के अंदर तानाशाही बंद करो के नारे लगे थे, बाहर तानाशाही बंद करो, महिलाओं पर अत्याचार नहीं चलेगा, जय भीम, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम जैसे नारे लगाए गए। हालांकि अब तक साफ नहीं हो सका है कि महाराष्ट्र के लातूर और हरियाणा के हिसार के रहने वाले युवक युवती कर्नाटक के मैसूर से बीजेपी सांसद प्रताप सिन्हा की ओर से सिफारिशी पास का क्या कनेक्शन है। जो घटना शून्यकाल के समय घटित हुई थी, उस घटना की लोकसभा अपने स्तर पर संपूर्ण जांच कर रही है और इस संबंध में दिल्ली पुलिस को भी आवश्यक निर्देश दे दिए गए हैं। अब देश के सामने बड़ा सवाल यही है कि आखिर ये प्रदर्शनकारी संसद की सुरक्षा व्यवस्था को धता बताकर अंदर कैसे पहुंचे और इनकी ओर से लगाए जा रहे नारों का क्या सियासी मकसद है। इस मामले पर दिल्ली पुलिस से लेकर आईबी तक तमाम सुरक्षा एजेंसियों की ओर से जांच शुरू कर दी गई है। संसद की सुरक्षा में लापरवाही को देखते हुए विजिटर गैलरी बंद कर दी गई है। जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ अशोक सिंघल, दिल्ली, आज तक। और इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचाते हैं, उसके बाद मेहमानों का हम रुख करेंगे। आपको बता दें कि लगातार तेजी से घटनाक्रम आगे की ओर बढ़ता हुआ जो बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है, संसद की सुरक्षा में चूक पर इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें। 4 लोगों को पकड़ा जा चुका है, 2 फरार बताए जा रहे हैं। साजिश में कुल 6 लोग शामिल थे, सूत्रों ने यह जानकारी दी है। अरविंद ओझा हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अरविंद, 4 पकड़े जा चुके हैं, 2 फरार बताए जा रहे हैं, और क्या बड़ी जानकारी, क्योंकि देश के अलग अलग कोने से बाकायदा ये लोग प्लान तैयार करते हैं और उसके बाद प्लान को अभी जामा पहनाने में भी कामयाब हो जाते हैं। क्या और बड़ी जानकारी इस खबर के बाबत निकलकर सामने आई है अरविंद? देखिए, अभी तक जो सुबह से घटनाक्रम चल रहा था, 2 लोग अंदर हिरासत में लिए जाते हैं, 2 लोग बाहर हिरासत में लिए जाते हैं, तो अब तक ये माना जा रहा था कि 4 लोग हैं, लेकिन आज तक को एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है। उस टीम ने जानकारी दी है जिस टीम ने इन लोगों से पूछताछ की है, और उसके मुताबिक इस पूरी घटनाक्रम में, इस पूरी कॉन्स्पिरेसी में अब तक 6 लोगों के नाम सामने आए हैं, यानी 6 लोग शामिल थे, जिसमें 5 लोग दिल्ली के बाहर से आते हैं। वो गुरुग्राम में एक शख्स है ललित झा नाम का, जिसका नाम सामने आ रहा है, उसके घर पर रुकते हैं। 13 दिसंबर को वो सुबह गुरुग्राम से निकलते हैं और उसके बाद संसद भवन के बाहर आते हैं, जिसमें 2 लोग बाहर हंगामा करते हैं, 2 लोग अंदर दाखिल हो जाते हैं। 6 लोगों की बात सामने आई है, 4 लोग हिरासत में लिए जा चुके हैं। एक शख्स ललित झा का नाम सामने आ रहा है, उसकी पहचान हो चुकी है, लेकिन 6वां शख्स कौन है उसकी पहचान नहीं हो पाई है। तो ये बड़ी जानकारी सूत्रों के हवाले से हमें मिली है। चित्रा, साफ है कि एक बड़ी प्लानिंग, एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी के तहत ये जो हंगामा है इसको अंजाम दिया गया, नंबर 1। नंबर 2, जो 2 लोग बाहर पकड़े गए वो मोबाइल फोन कैरी नहीं कर रहे थे। ये भी एक कॉन्स्पिरेसी की तरफ इशारा करता है। अगर कोई मोबाइल फोन अपने साथ कैरी नहीं कर रहा है तो इससे उनकी लोकेशन ट्रैक नहीं हो पाएगी कि वो कहाँ रुके, कहाँ गए, कहाँ से आए, किन से मिले। हो सकता है कि इन 6 के अलावा
और भी लोग पीछे से शामिल हो। लेकिन शुरुआती जानकारी जो आज तक को सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है, उसके मुताबिक अभी तक जो ये पूरी वारदात हुई है, इसमें 6 लोग शामिल थे, जिसमें 4 लोगों ने अंजाम दिया, एक शख्स जिसके घर पर ये रुके, लेकिन 6वां शख्स कौन है उसकी पहचान नहीं है। उसकी पहचान करने की कोशिश यहां पर की जा रही है, लेकिन बड़ी सिक्योरिटी सुरक्षा में चूक का ये बड़ा मामला है, क्योंकि आज तो 13 दिसंबर है 2001, 13 दिसंबर 22 साल पहले अटैक हुआ था संसद भवन पे, नंबर 1। नंबर 2, कुछ दिन पहले एक स्पेसिफिक इनपुट भी मिला था कि संसद भवन के आसपास कुछ हो सकता है। तो ऐसे में प्रॉपर रेकी की गई, प्रॉपर प्लानिंग की गई कि किस तरह से संसद भवन के अंदर दाखिल हुआ जा सकता है, और वो प्लानिंग को अंजाम तक पहुंचाया गया। तो लगातार पूछताछ की जा रही है, लेकिन जानकारी जो निकल करके आ रही है कि 6 लोग शामिल थे। शुरुआत में लग रहा था कि 2 लोग अंदर हिरासत में लिए गए, 2 बाहर हिरासत में लिए गए, लेकिन अब 6 किरदार इस पूरे मामले पर सामने आ रहे हैं। चित्रा, अरविंद, ये बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं। 2-3 बातें जो आपने बताई हैं उसके जरिए ललित झा का शख्स नाम का जो गुरुग्राम में रहता था, उसके वहां ये लोग पहुंचते हैं, रहते हैं, और उसके बाद बड़ी आराम से प्लानिंग के तहत आकर इस तरह के हमला ही कहेंगे एक तरीके का, जिस तरह से ये गन पाउडर लेकर वहां पर स्मोक पाउडर को अंजाम देने में कामयाब हो जाते हैं। चारों तरफ धुआं धुआं हो जाता है। दूसरी तरफ आप बता रहे हैं एक और शख्स साजिश में शामिल है, लेकिन अब तक उसके नाम के बारे में कोई जानकारी निकलकर सामने नहीं आ पाई है। ये जो ललित झा है, इसको लेकर और क्या डिटेल मिल पाई है और पुलिस क्या पहुंच पाई है ललित झा तक? नहीं, जाहिर सी बात है पुलिस पहुंच भी गई होगी वहां तक। और मैं आपको बताऊं, जैसे ही ये हुआ सबसे पहले स्पेशल सेल की टीम को अलर्ट किया गया, जो दिल्ली पुलिस की एंटी टेरर यूनिट है, उसके बाद लोकल पुलिस को, और अभी भी जो 2 लोग हिरासत में लिए गए हैं अंदर, वो अंदर ही है। स्पेशल सेल की टीम, आईबी की टीम, सेंट्रल एजेंसी की अलग अलग टीम, वो उनसे पूछताछ कर रही है। ललित झा कौन किरदार है, अभी तक ये जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन जो आज तक को जानकारी मिली है उसके मुताबिक जो बाहर से लोग आए थे, दिल्ली के बाहर से, वो ललित झा के घर पर रुकते हैं और वहां से फिर सुबह के वक्त वो संसद भवन की तरफ रुख करते हैं। और जैसा आपने कहा हमला, ये बिल्कुल हमला है, क्योंकि देखिए बहुत सुरक्षा व्यवस्था होती है, संवेदनशील इलाका है नई दिल्ली का इलाका। संसद भवन तो वैसे भी काफी संवेदनशील है, क्योंकि पहले भी 10 आतंकवाद का संसद भवन झेल चुका है। तो ऐसे में अगर आपको अपनी बात रखनी है, उसके लिए जंतर मंतर है या कोई चीज करनी है, आप बकायदा प्लानिंग करते हैं, सुरक्षा को कहीं ना कहीं तोड़ते हैं, उसके बाद अंदर दाखिल होते हैं। अंदर प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री से लेकर तमाम लोग होते हैं। और इसी वजह से आपने देखा हो कि कई सांसदों ने 2 लोग जो अंदर हंगामा कर रहे थे उनकी जमकर कुटाई भी की और पिटाई भी की। क्यों? क्योंकि पहले भी एक बार ऐसा हो चुका है 22 साल पहले कि पैनिक क्रिएट हो गया था। तो कई बार लोग अपने आप को बचाने के लिए सामने वाले पर अटैक करते हैं, और यही आज संसद भवन में देखने को मिला। लेकिन 6 लोगों की बात सामने आई है, लेकिन दूसरी अहम बात मैं जरूर यहाँ जिक्र करना चाहूंगा, ये फेलियर भी है, क्योंकि स्पेसिफिक इनपुट तकरीबन 15 दिन पहले एजेंसियों के पास था। उसको लेकर बाहर सुरक्षा, चूंकि बाहर की जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस की होती है, सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई थी, लेकिन अंदर की जिम्मेदारी, अंदर कई लेयर की सिक्योरिटी होती है। आखिर कैसे कोई कंसील करके जो कलर क्रैकर है, रंग वाला पटाखा, वो अंदर लेकर चला जाता है। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि जो रंग वाला पटाखा होता है अमूमन उसके लिए माचिस का इस्तेमाल करना चाहिए। अब यहाँ देखना होगा कि क्या यहाँ पर माचिस का इस्तेमाल हुआ या नहीं हुआ। इतनी चीजें अंदर लोग लेकर कैसे चले गए, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। ये बड़ा सवाल यकीनन बना हुआ है, क्योंकि कई जगहों पर हम सबने देखा है स्मोक बॉम्ब का भी अब इस्तेमाल किया जाता है, और यहां पर स्मोक कलर लेकर जिस तरह से लोकसभा के भीतर ये दाखिल हो जाते हैं, इनका मकसद क्या था? मैं फौरन आपके पास लौट रही हूं। एक बार लोकसभा के अंदर की तस्वीरें हम दिखाना चाहेंगे, जब सांसदों ने इस शख्स को पकड़ा, सागर नाम के, और जमकर उसकी वहां पर पिटाई कर दी है। ये तस्वीरें देखिए, यहां पर खगेन मुर्मू जो कि सांसद बीजेपी की अपनी बात रख रहे थे, उसी समय पकड़ो पकड़ो की आवाज आती है। ऊपर से दर्शक दीर्घा से एक शख्स जंप लगाता है, फिर जंप करते हुए आगे के 2-3 बेंच को क्रॉस करते हुए आगे बढ़ता है, और फिर वहां पर सांसद उसको पकड़ लेते हैं, और फिर उसके बाद जमकर पिटाई की जाती है। भारतीय जनता पार्टी के मुंबई नॉर्थ ईस्ट के सांसद मनोज कोटक, उनको आप तस्वीरों में देख रहे हैं। बीएसपी के सांसद हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, मलूक नागर जी, उनको आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, वो भी पीटते हुए यहां पर दिखाई दे रहे हैं।
जमकर तमाम सांसदों की ओर से इसकी पिटाई की गई है। लेकिन सबसे ज्यादा परेशानी की बात यह है कि जूते में छिपाकर स्मोक पाउडर ये लेकर गया था और जूते से उसको निकालकर लोकसभा के भीतर स्मोक करने में वो कामयाब हो जाता है, जैसा कि इन तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं। अगर सोचिए कि इसमें कोई जहरीला पदार्थ होता, स्मोक के भीतर कोई केमिकल होता, तो फिर लोकसभा के ये जितने भी सांसद हैं जो हर एक पार्टी से जुड़े हुए हैं, जिसमें बीजेपी के भी सांसद हैं, जिसमें कांग्रेस के भी हैं, जिसमें टीएमसी के भी हैं, जिसमें दूसरे दलों के भी सांसद हैं, उनकी जिंदगी पर बात यहां पर बनाई थी, जमकर उसकी पिटाई की गई है। इन तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं सांसदों ने जमकर पिटाई की है। और यहां पर हमारे साथ दो मेहमान जुड़ चुके हैं, लेकिन क्या हमारे साथ जुड़े हुए हैं अरविंद, एक और सवाल जल्दी से उनके पास लेते हुए। अरविंद, सीधे आपके पास आते हुए, जिन दो लोगों ने बाहर की तरफ स्मोक फैलाया और उसके बाद जबरदस्त तरीके से हंगामा किया, नारेबाजी की, उनके पास न बैग की बरामदगी हुई है, न ही मोबाइल फोन की बरामदगी हुई है, न ही किसी तरह का आइडेंटिटी कार्ड उन लोगों की ओर से कैरी किया गया था। जो दो लोग भीतर गए उनके पास से जरूर विजिटर पास उनके पास से बरामद किया गया है। लेकिन इन सब के बीच ये जो बात निकलकर सामने आ रही है कि 15 दिन पहले इनपुट था कि 13 दिसंबर को इस तरह की स्थिति बन सकती है, इसके बारे में मैं चाहूंगी जरा डिटेल में जानकारी दें आप। नहीं, देखिए 13 दिसंबर को कुछ ऐसी हमें वो पूरी पुख्ता जानकारी भी आज तक को भी है। 13 दिसंबर को एक बैन ऑर्गेनाइजेशन ने बाकायदा यह दावा किया था कि वो पार्लियामेंट के आसपास कुछ हंगामा करेगा, कुछ बवाल करेगा, इस तरह के स्पेसिफिक इनपुट थे। दिल्ली पुलिस को भी इस बारे में जानकारी थी और तमाम सेंट्रल एजेंसीज को इस बारे में जानकारी थी। वो किस तरह का स्पेसिफिक इनपुट था, एक सांसद ने बाकायदा उसको ट्वीट करके जानकारी भी दी है, उनके ट्विटर हैंडल पर उसको देखा भी जा सकता है। हालांकि उस शख्स का नाम हम यहाँ पर लेना नहीं चाहेंगे, लेकिन एक प्रतिबंधित संगठन है, उसने बाकायदा थ्रेट किया था। और खास तौर से जब संसद भवन की बात आती है तो एक एक चीज को बारीकी से एजेंसियां देखती हैं और ये इनपुट था नंबर 1। नंबर 2, तारीख आज कौन सी है? 13 दिसंबर 2001। बिल्कुल 22 साल पहले पूरी प्लानिंग के तहत अटैक हुआ था। उस वक्त भी जो जैश के आतंकी है उन्होंने कुछ इसी तरह की रेकी करके एम्बेसडर व्हाइट कलर की एम्बेसडर कार का एक बड़ी खबर आ रही है, उसके बाद मैं फौरन आपका रुख करूंगी। संसद की सुरक्षा में चूक पर बड़ी खबर। 15 दिन पहले सुरक्षा एजेंसियों को इनपुट था। अरविंद ओझा हमारे संवाददाता इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं। 13 दिसंबर को संसद के आसपास हंगामे का इनपुट मिला हुआ था। सुरक्षा एजेंसियों को जब पहले से जानकारी थी तो फिर सुरक्षा में चूक ये कैसे हो गई, अब ये गहन पड़ताल का विषय है। उसके बाद इसके बारे में और ज्यादा जानकारी यकीनन सामने आ पाएगी। लेकिन तमाम एजेंसियां इस वक्त लग गई हैं और इन चारों से पूछताछ भी की जा रही है। और यकीनन ललित ओझा नाम के जिस शख्स का जिक्र हो रहा है जो कि गुरुग्राम का रहने वाला है, उसे भी पूछताछ की जाएगी। अरविंद, मैं चाहूंगी कि आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी जानकारी आपसे हम लेते रहेंगे। पीके मिश्रा जी, फॉर्मर डायरेक्टर, हमारे साथ पार्लियामेंट सिक्योरिटी के इस वक्त मौजूद हैं और साथ ही हमारे साथ जुड़ चुके हैं मलूक नागर जी जो कि एमपी हैं लोकसभा के। सबसे पहले एमपी साहब आपका ही रुख करते हुए, मलूक नागर जी, आपने अपनी आंखों से क्या देखा? इस शख्स की पिटाई करते हुए तस्वीरों में आप भी नजर आ रहे हैं। मैं चाहूंगी कि जो कुछ भी देखा एक चश्मदीद के तौर पर आप क्या बताना चाहेंगे? मलूक नागर जी। आपकी आवाज नहीं आ रही है किसी वजह से। हाँ ठीक है, बोले अपनी बात बोले। 12:55 या 54 थी। अभी चित्रा जी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है, अपनी बात को आगे बढ़ाएं आप। चित्रा जी आवाज आ रही है मेरी? जी, तो उस समय मैं आगे की मुंह था स्पीकर साहब की तरफ और राजनाथ जी बैठे हुए थे कुछ देर पहले तक और अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री जी बैठे हुए थे और कई मिनिस्टर और भी थे और सारा पार्लियामेंट में आधे के करीब एमपी थे, 200 से ज्यादा। तो धड़ाम जैसी आवाज होती है, पीछे मैं मुड़ के देखता हूँ तो मुझे लगा कि कोई ये तो गिरा है या किसी का पैर फिसला या किसी ने धक्का दे दिया, कोई गिर गया। तो जैसे ही मैं पीछे देखता हूं तो एक शख्स ऊपर से कूदता है दूसरा। तो वो तो कूदा हुआ जब तक संभल नहीं पाता, पहले वाला उठ के और वो भाग करके एकदम जिधर एमपी बैठते हैं जहां से निकलते हैं जिस गैलरी से, उस गैलरी की तरफ नहीं गया, जहां से भाग सकता था वहां नहीं गया, उनकी सीटों के ऊपर से कूदा। पहला जंप, दूसरा जंप, तीसरा जंप लिया ही था तो आगे से हनुमान बेनीवाल भागा, पीछे से उधर से साइड से मैं भागा और जाके उसे पकड़ने के जैसे ही नजदीक बैठे तो 3-4 एमपी और भाग लिए थे। तो उसने जूता निकाला
तो हमें एक बार को लगा ये जूता फेंक करके मारेगा, लेकिन कोई बात नहीं। हमारे दिमाग में डर ये था कि कहीं ना कहीं 13 तारीख में आज सुबह जहां पे पुष्प चढ़ा के आए हैं वहां पहले तो संसद के बाहर तक ही थे, अब की बार तो 13 तारीख को संसद के अंदर आ गए हैं। इन पे वेपन ना हो तो इसे पकड़ लेते हैं जिससे वेपन ना चला पाए। जो देखते आए कि एक ही आदमी ने कितने लोग मार दिए कि वेपन चला के सबको मार ना दे, तो उसकी तरफ टूट के पड़े हम। तो जैसे ही जूता निकाला और उसे जाकर के पकड़ा तो उसने नीचे को झुक के कुछ किया तो एकदम धुआं धुआं नीला और पीला पीला हो गया। और वो पीटना या मारना नहीं था, बेसिक इंस्टिंक्ट था कि ये हमें मारने आया था तो इसमें इसको क्यों ना इसको पीट दिया जाए। तो उस तरह के भावावेश में आके उस तरह की सिचुएशन पे आके अपने आप को बचाने के लिए आप लोग क्या करते हैं? यकीनन अगर आप लोगों ने खुद को बचाने के लिए, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए उस तरह से किया तो उसको गलत नहीं ठहराया जा सकता है, क्योंकि उसके पास अगर वेपन होता, उसके जूते में अगर कुछ ऐसा सामान होता जिससे वो ब्लास्ट कर देता या फिर कुछ और होता तो फिर वहां पर परेशानी बड़ी खड़ी हो जाती। मैं यहां से डर और दहशत का आलम भी उस वक्त होगा सदन के भीतर, कुछ लोग अपने आप को बचाने के लिए बाहर भी निकले होंगे, भागो भागो की आवाज भी निकलकर सामने आ रही थी। मलूक जी, चित्रा जी, एक इसमें खास बात जो है वो अभी आई नहीं है सामने। जिधर से वो कूदा वो संसद का लास्ट एरिया था और हमें बीच में बैठे थे, पर वो पीछे से जिधर की तरफ भागा, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल होम मिनिस्टर या ऑनरेबल सारे मिनिस्टर या ऑनरेबल सारे एमपी जहां बैठते हैं और स्पीकर, ऑनरेबल स्पीकर जहां बैठते हैं, उधर को भागा आगे की तरफ को वो। तो उसकी सोच कहीं ना कहीं ठीक भी नहीं थी। और वो अलग बात है कि तीसरी लाइन में ही हमने वो पकड़ लिया और बिल्कुल उस समय ऐसा दिमाग में एक ऐसा डर था कि आज तो घटना बहुत बड़ी घटने वाली है। और वो जो उसने धुआं निकला उसमें से सो कॉल्ड उसको कलर बॉम्ब कहें या उसको धुआं का बॉम्ब कहें, क्या कहें उसको, तो वो जो इतना फैला आंखों में लगा और रंग पूरा ढट गया, सारे एमपी बाहर भागने लगे। हमारे भी दिमाग में कहीं ना कहीं ऐसा आया कि ये केमिकल बॉम्ब तो कोई नहीं है जो आंख वाँख खराब तो नहीं हो जाएंगी, कहीं से दम घुट के मर तो नहीं जाएंगे। तो बड़ा ही एकदम एक अजीब और एक अजीब गरीब उस समय का माहौल था और डर दिमाग में बहुत ही ज्यादा था, क्योंकि 13 तारीख को सुबह फूल चढ़ा के आए हैं शहीदों पे जिन्होंने पिछले 21-22 साल पहले 2001 में शहादत दी थी, और आज उसी दिन उसी तरह की घटना फिर पार्लियामेंट में हो रही है। तो एकदम एक अजीब सी माहौल था उस समय का। यकीनन इस बात को समझा जा सकता है। हालांकि राहत की बात यही रही, लोकसभा स्पीकर की ओर से जो जानकारी दी गई है कि अभी तक जो स्मोक पाउडर की बात आ रही है उससे किसी को किसी तरह का नुकसान नहीं हो सकता, लेकिन जांच के बाद तस्वीर और ज्यादा साफ हो पाएगी, इसका इंतजार किया जा रहा है। अब सीधे मैं पीके मिश्रा जी आपका रुख करते हुए, चूंकि पार्लियामेंट की सिक्योरिटी में आप रहे हैं, आप वरिष्ठ पद पर रहे हैं, वहां पर भीतर जाने के लिए तमाम सुरक्षा से होकर गुजरना पड़ता है। ऐसे में जूते में अगर स्मोक पाउडर लेकर कोई भीतर दाखिल हो जाता है तो क्या किसी की नजर नहीं जाती? क्या उसको रोकने की कोई कोशिश नहीं होती, प्रयास नहीं होता? मैं चाहूंगी क्या पूरी प्रक्रिया होती है उसके बारे में समझाइए आप। देखिए चित्रा जी, मैं क्लियरली बताना चाहता हूं, वट एवर हैज हैपेंड टुडे इट इज ए प्योर ब्रीच ऑफ सिक्योरिटी और बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैप्स है। ये इंफॉर्मेशन जरूर पहले से था कि आज कुछ ना कुछ हो सकता है। और दूसरा, आज जो है वो 22 साल का जयंती है, जो इंसिडेंट हुआ था 2001 में, आज के डेट पर वो मैं कभी भूल नहीं सकता हूं। और उसमें जो है आयरन गेट और बिल्डिंग गेट के बीच में सभी फायरिंग हुआ था, कुछ हमारे लोकसभा राज्यसभा के ट्रूप्स भी शहीद हुए थे। लेकिन आज का जो इंसिडेंट हुआ इसमें जो ठीक है, कोई एमपी ने, ऑनरेबल एमपी ने पास के लिए रेकमेंड किए, उनको पास दिया गया और वो रिसेप्शन के थ्रू में आते हैं, उनको वहां चेक किया जाता है और उसके बाद उनका आइडेंटिटी कार्ड चेक होता है, आधार कार्ड चेक होता है, उनका टेलीफोन चेक होता है, उनका एड्रेस भी चेक होता है, फिर वो बिल्डिंग गेट तक आते हैं। आयरन गेट के बाहर जो है वो दिल्ली पुलिस सिक्योरिटी उसको देखता है। आयरन गेट और बिल्डिंग गेट के अंदर जो एरिया है उसको एसडीजी, स्पेशल ड्यूटी ग्रुप ऑफ सीआरपीएफ, जो बटालियन बनाया गया है, वो देखता है। और बिल्डिंग गेट से अंदर जो है वो लोकसभा और राज्यसभा का सिक्योरिटी अपने अपने एरिया में देखते हैं और बिल्डिंग गेट में फिर उनको चेक किया जाता है। उसके बाद वो जाते हैं गैलरी को और गैलरी में जब एंट्री करते हैं तब भी उनका चेक होता है
और तब गैलरी में बैठने के बाद गैलरी के दोनों साइड में भी लोकसभा और राज्यसभा सिक्योरिटी के अपना जो जवान है वो तैनात हुए रहते हैं। लेकिन वेल के अंदर सिर्फ मार्शल के सिवाय और कोई नहीं रहता है। तो अभी ये जो इंसिडेंट हुआ, इतनी चेकिंग जहां जहां पर हुआ, सब जगह जो है चेकिंग जो है, फिजिकल चेकिंग और टेक्निकल चेकिंग सभी में फेल्योर हुए हैं। इट इज एब्सोल्युटली ब्रीच ऑफ सिक्योरिटी। और आप एयरपोर्ट ऑल ओवर वर्ल्ड आप देखिए, एयरपोर्ट में जितने इंसिडेंट हुए हैं सब कुछ सूज में होता है। सब कोई अपना जितना गोल्ड भी आता है, जितना इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस आता है, जितना वेपन्स आता है, सब जूते के अंदर आता है और वो उसी को अपना है। और ये जो 6 आदमी इन्वॉल्व हैं, मैं नहीं मानता हूं कि ये 6 आदमी इन्वॉल्व हैं, इसको प्लानिंग किए हैं। इसमें प्लानिंग में और भी लोग इन्वॉल्व हैं जो कि अभी इंट्रोगेशन में ये पूरा पता लगेगा। लेकिन इसमें जो है वो सक्सेसफुल हो गई है, उसको लेकर के ये स्मोक पाउडर को लेकर के अंदर जा करके, बिकॉज उसमें फास्फोरस होता है, फास्फोरस जैसे बाहर जी। सर मैं लौट रही हूँ आपके पास। अधीर रंजन ने स्पीकर से मुलाकात की है, कुछ बोल रहे हैं। हमला बोला था, उस समय हमारे बाहर की सिक्योरिटी फोर्सेस और इसके साथ साथ निहत थे, जो हमारे वॉच एंड वार्ड, जिसको हम पार्लियामेंट की सुरक्षा कर्मी बताते हैं, चैम्बर की अंदर, चैम्बर की बाहर, सब मिलकर ये वो हमला को रुके थे, जिसके चलते आज उनको शहादत को यादगार में सुबह ही ये हमला की बरसी पालन करते हुए पुष्पार्पण किए थे। आज ही सुबह, जहां प्रधानमंत्री से लेकर मैडम सोनिया गांधी सब उपस्थित थी। तीसरी बात यह है कि कई दिनों से ये चर्चा में आई कि कोई आतंकवादी संगठन सदन में हमला करेगी, और वो भी 13 दिसंबर को। यह जानकारी भी सरकार के पास थे और सबको जानकारी में ये रही, क्योंकि मीडिया वालों ने बार बार ये सारे मुद्दा उठाए थे। फिर भी इस तरीके की चूक क्यों हुई, ये सबका सवाल है। हमारे पुराना सदन में जो जो व्यवस्था हमें मिलते थे, बाहर वालों की मिलते थे, मीडिया वालों को मिलते थे, विजिटर को मिलते थे, वो सारे व्यवस्था नए सदन में चालू करते समय गहन अध्ययन नहीं किए गए थे। नहीं तो एक ही दरवाजे से, मकर दरवाजे जिसको कहते हैं, एमपी, सारे विजिटर्स, सारे सुरक्षाकर्मी एक ही दरवाजे से गुजरते होते हुए सही ढंग से जांच पड़ताल में खामियां रही गई थी। दिल्ली पुलिस बाहर वाले सुरक्षा देखते हैं, अंदर में पार्लियामेंट की सुरक्षा दूसरे पार्लियामेंट की सुरक्षा कर्मियों ने देखते हैं, जहां लगभग रिक्त पदों 150 से ज्यादा रिक्त पद अभी भी फिलअप करना बाकी है। लेकिन ये जो वैकेंसीज है हमारे सुरक्षा कर्मियों की, इन लोगों की इतना तजुर्बा है कि विजिटर्स और ये बाहर वाले। बड़ी खबर इस वक्त आप तक पहुंचाते हैं। संसद में प्रदर्शन करने वाले सागर पर बड़ा खुलासा हुआ है। उसके पहले अधीर रंजन चौधरी को आप कांग्रेस पार्टी के सांसद को सुन रहे थे। बड़ी खबर इस वक्त आपको देते चलें। सागर शर्मा, जिसने संसद के भीतर स्मोक, जिस तरह से धुआं किया था, उसके बारे में जानकारी ये मिली है कि सागर शर्मा की मां ने कहा है कि बेटा धरना प्रदर्शन करने की बात कहकर गया था, वो बैटरी रिक्शा चलाता है। 2 दिन पहले दिल्ली ये पता करने गया था कि ये बताकर गया था कि धरना प्रदर्शन में जा रहा है। और मां ये भी बोल रही है कि कभी कोई लड़ाई झगड़ा वो नहीं करता। उसका पिता कारपेंटर का काम करता है। घर में 4 लोग हैं, एक बहन है, माता पिता। 15 सालों से लखनऊ के रामनगर में रहता था सागर शर्मा। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। अब सागर शर्मा के पीछे कौन है, ये भी पता करना होगा।
सागर शर्मा के साथ ही साथ नीलम, मनोरंजन और अनमोल के पीछे कौन है और कौन है ये शख्स ललित झा जिसने इन चारों को शरण दी थी? एक और शख्स जो फरार बताया जा रहा है वो कौन है? कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब मिलना अभी बाकी है, लेकिन यकीनन सांसदों की सुरक्षा में चूक का ये बड़ा मामला है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम सांसदों की मौजूदगी थी, कांग्रेस पार्टी, टीएमसी, समाजवादी पार्टी, दूसरी तरफ बीएसपी, तमाम दूसरे भी दलों के सांसदों की मौजूदगी थी। सदन की कार्यवाही हर रोज की तरह आगे बढ़ रही थी। उसी समय इस तरह का मामला सामने आया जिसने हर किसी को सन्न कर दिया है। अरविंद ओझा हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं और ज्यादा जानकारी के साथ। अरविंद, सागर के बारे में ज्यादा जानकारी निकलकर सामने आ गई। लखनऊ का रहने वाला है, पिता कारपेंटर है, मां ने कहा था धरना प्रदर्शन में शामिल होने की बात कहकर घर से निकला था और किसी को अंदाजा नहीं था कि वो इस तरह की गतिविधियों में लिप्त रहेगा वहां पर जाकर। और क्या जानकारी मिली है अरविंद? देखिए चित्रा, मैं आपको सबसे पहले बताऊं कि इसमें कुल 6 किरदार हैं और 6 किरदार अलग अलग हैं। चाहे नीलम की बात की जाए वो हरियाणा के हिसार से आती है, उसके अलावा अमोल की बात करें, अमोल शिंदे, तो वो महाराष्ट्र से आता है। और इसी तरीके से जो अंदर हिरासत में लिए गए हैं वो भी अलग अलग, कोई बेंगलोर से है, कोई लखनऊ से। और अमूमन जितने लोग हैं उसमें ज्यादातर के बारे में यही जानकारी मिल रही है कि सभी पढ़े लिखे लोग हैं। और उनमें से जो 2 लोग ऐसे हैं उनसे लगातार पूछताछ यहाँ पर उनसे अंदर की जा रही है। तो ये अभी विशेष जानकारी आ रही है। और लगातार अगर पार्लियामेंट पुलिस स्टेशन की बात की जाए जहां पर फोकस है, यहाँ से लगातार एक एक करके स्पेशल सेल के ऑफिसर कभी बाहर आते हैं, कभी आईबी की टीम बाहर आती है। और कुछ देर पहले यहाँ पर फॉरेंसिक की टीम भी यहाँ पर आई थी चित्रा, जो सैंपल तमाम चाहे संसद भवन के बाहर और चाहे अंदर से सीज किए गए थे उनको कलेक्ट किया गया। और उसके बाद उसको जांच के लिए लेकर पुलिस की टीम यहां से गई है। लेकिन जैसा कि आज तक को सबसे पहले ये जानकारी मिली और हमने अपने दर्शकों को बताया कि सुबह से सिर्फ 4 लोगों की बात आ रही थी। 2 बाहर से हिरासत में लिए गए थे, 2 अंदर से। लेकिन अब बड़ी जानकारी जो निकल कर आ रही है कि कुल 6 किरदार इस मामले में है, जिसमें से एक शख्स की पहचान नहीं हो पाई है। 5 लोगों की पहचान हो गई है, 4 हिरासत में है। गुरुग्राम में ये सभी लोग आते हैं, गुरुग्राम में रुकते हैं और वहां से सुबह के वक्त संसद भवन की तरफ वो निकलते हैं। और भी कई अहम जानकारी है अरविंद ओझा, कई सवालों के साथ मैं आपके पास फौरन लौटूंगी। लेकिन नीलम जो हरियाणा की रहने वाली बताई जा रही है, जिसकी तस्वीर टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं, इसके परिवार वालों की ओर से बयान सामने आया है, जरा वो सुनते हैं। नीलम नाम की एक महिला जो कि गांव घसू की रहने वाली है वो भी शामिल थी, उनके परिवार से बात करेंगे। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामनिवास है जी। रामनिवास जी, क्या कहना चाहेंगे, ऐसा क्यों मतलब कदम उठाया? हमें इस बारे में कोई पता नहीं सर, ऐसे झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं है। हमें तो सिर्फ कल कल गई है वो, पता नहीं, हाँ कल ही गई है वो। हिसार भेजी थी स्टडी के लिए, हिसार ही छोड़ रखी थी। चाहे आप वहाँ पे पीजी वाले से पूछ लो, कम से कम उसको 4-5 महीने हो गए वहीं पे छोड़ रखी थी। वह उनके पेपर हैं, जो घर का मोल, घर में पढ़ाई है, 2 गुड़ियां हैं मेरे पास छोटी छोटी, तो ये पढ़ाई में नहीं होता था यहाँ पे, तो हिसार छोड़ रखी थी वो मेरे पिताजी ने, तो वहीं पे स्टडी करी थी वो। तो कब से किसान आंदोलन में सक्रिय थी वो? किसान आंदोलन में उन्होंने भाग लिया? किसान आंदोलन में तो एक गांव वाले जो ताऊ थे मेरे, जो सूरजबान है मेरे ताऊ जी हैं, जो अब 52 गांव में खापा में प्रधान है, आजाद जी हैं, और हैं गांव के जाते थे, सभी जाते थे, तो उनके साथ चली जाती थी बस, और इससे ऊपर कुछ नहीं था। तो ऐसा क्या मन में आया कि वहाँ पे कलर स्प्रे वगैरह किया गया जैसे, और जो इसमें 4 लोग और भी शामिल हैं, एक अपने चीन से हैं? हमें तो अब आपको पहले बताया कि हमें तो यही नहीं पता था कि वो दिल्ली गई है। अब वहां पे जाएंगे, उसे पूछेंगे कि आपने ऐसा क्यों किया है। हमें तो सिर्फ ये पता है, हमने तो वो स्टडी के लिए हिसार ही छोड़ी थी। अब 2 घंटे पहले ही पता चला है, भाई का फोन आया था मेरे पास, बोला कि न्यूज चेक कर एक बार। मैंने बोला क्या बात होगी? बोला तू न्यूज खोल एक बार। तो मैंने न्यूज देखा तो फिर पता चला मेरे को। तो क्या पता चला आपने? कि वो दिल्ली में अरेस्ट कर लिए। अच्छा, हाँ। तो उसके साथ और कितने लोग अरेस्ट हुए? वो पता नहीं, एक तो महाराष्ट्र का था, 2 और है, कौन है मैंने उनको नाम भी नहीं पता, उनको पता भी नहीं। मैंने ये पता था कि 2 बाहर से गए हैं, 2 अंदर से किए हैं। तो कहीं ना कहीं सुरक्षा में चूक रही जिसके कारण वो अंदर प्रवेश किया उन्होंने? हाँ, सुरक्षा में तो चूक है ही, कोई तो है ही, घर का बेदी लंका डाय, कोई तो मिलेगा ही। तो ये नहीं है कि मेरी सिस्टर है वो तभी ऐसा बोल रहा हूँ, नहीं। चलो आज तो ये गए हैं, भाई देश के हैं,
कल को और भी कोई जाएगा वह फिर। ये तो फिर सुरक्षा में चूक अपने आप होगी। तो कितने दिन पहले गई थी वो यहाँ से? वो कल ही गई है सर हिसार, कल ही गई है? कल ही गई है हिसार। तो हिसार में कौन सी? उनका एक पेपर था जिसका वो फॉर्म भरने के लिए आई थी। वो फॉर्म कई बार आली वो नहीं भरा गया था, कल भर के गई शायद वो HPSC का शायद। हाँ वो फॉर्म भर के गई है कल। वो यहाँ से तो हिसार ही बोले गई है। हमें तो ये नहीं बताता कि वो दिल्ली गई है। तो परिवार में कौन कौन है? परिवार में मेरे माता जी हैं, मेरे भाई हैं, मेरे पिताजी हैं, मेरी वाइफ है, 2 बच्चियां हैं, मैं एक छोटी सिस्टर है, बस यही है। बड़ा भाई उकलाना रहता है, वो तो यहाँ पे आता ही नहीं, काफी टाइम हो गया। कोई काम हो तो आ गया, नहीं महीने में 2 महीने में एक बार आता है कि उसका परिवार भी वहीं रहता है, उसकी 2 गुड्डियां हैं, वहीं पे पढ़ते हैं वहीं पे। अब आप दिल्ली जाएंगे? अब जाना पड़ेगा सर, बहन है हमारे, जाना पड़ेगा। पूछेंगे उससे आपने ऐसा क्यों किया है, किसके बहकावे में किया है, उससे तो पूछना तो पड़ेगा ही। परिजन हम उनके ऐसे थोड़ी पीछा छुड़वा लेंगे। जो हमारी जिम्मेवारी है वो तो निभाएंगे। हम जाएंगे, हम जरूर जाएंगे, अभी निकलेंगे। के परिजन को आप सुन रहे थे, वो कह रहे हैं कि हम जाकर पूछेंगे कि आखिर तुमने किसके कहने पर ऐसा किया। लेकिन यकीनन अब पुलिस की जांच का दायरा जब बढ़ेगा तो परिवार वालों तक भी आ जाएगी, लोगों से भी यकीनन आगे आने वाले वक्त में पूछताछ हो सकती है। अरविंद, मैं फौरन आपके पास लौटूंगी, लेकिन नीलम नाम की इस महिला की ओर से किस तरह की नारेबाजी की गई जब इसने स्मोक कलर वहां पर छोड़ा और उसके बाद नारेबाजी करती हुई आगे की तरफ बढ़ रही थी, फिर पुलिस वालों ने इसको पकड़ लिया। एक बार सुनते हैं। आपका? मेरा नाम नीलम है और हर बंदा हमारी तो ये जो पटाखे फोड़े आप लोगों ने, नारेबाजी की, क्या नाराजगी आपकी? हमारी भारत सरकार है जो हम पे ये अत्याचार हो रहे हैं, हम अपनी हकों की जो बात करते हैं, लाठीचार्ज करके हमको अंदर डाला जाता है, टॉर्चर किया जाता है, तो हमारे पास कोई माध्यम नहीं। कोई डायरेक्ट वजह है, कोई वजह है किसी संगठन से हैं आप? नहीं, हम किसी संगठन से नहीं है, आम जनता है, स्टूडेंट है हम, क्योंकि हम बेरोजगार हैं। हमारे माता पिता इतना काम करते हैं, मजदूर, किसान, छोटे व्यापारी, दुकानदार, लेकिन किसी की बात नहीं सुनी जाती। ये हर जगह हमारी आवाज को दबाने की कोशिश करते हैं। इस लड़की ने अपने परिवार से झूठ बोला कि हिसार जा रही है, उसके बाद ये दिल्ली आती है और यहां पर आकर तमाम बातें कह रही है। अरविंद, इसके बयान के क्या मतलब निकाले जाएं? अरविंद? नहीं, अभी ये जो बयान है, देखिए आप, ये बयान कब दिया गया, ये नारेबाजी कब की गई? जब पुलिस ने पकड़ लिया तब ये नारेबाजी हुई है। तो इस बयान और इस नारेबाजी का भी कोई मायने नहीं होंगे। जैसा कि देखिए अभी सुबह से क्या चल रहा था, 2 लोग बाहर, 2 लोग अंदर, ये 4 लोग हिरासत में थे। लेकिन अचानक से आज तक पर सबसे पहले हमने ये खबर दिखाई कि 6 किरदार सामने आए। वो तब हुआ जब एजेंसियों ने ग्रिल किया। तो कोई भी शख्स जब एजेंसियों के सामने जाता है तो एक साथ मल्टीपल एजेंसियों ने जब ग्रिल किया तब ये सामने आया कि कुल 6 किरदार है। हो सकता है कि 6 से ज्यादा किरदार है। देखिए 6 किरदार है जिसमें 5 लोग बाहर से आए हैं और कमोबेश सभी के परिवार के बयान भी सामने आ गए हैं। आपके पास समर श्रीवास्तव हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं, सागर शर्मा को लेकर ज्यादा जानकारी है। समर्थ, आप कहां पर मौजूद हैं? और सागर शर्मा लखनऊ का रहने वाला बताया जा रहा है, कारपेंटर उसके पिता हैं, मां भी अपनी बातें कह रही है। क्या और जानकारी निकलकर सामने आई है? जिस शख्स ने लोकसभा के भीतर स्मोक कलर वहां पर छोड़ा था उसके बारे में और क्या जानकारी मिल रही है? समर्थ? चित्र, देखिए मैं इस वक्त ठीक बाहर हूं सागर शर्मा के उस आवास पर जो कि लखनऊ के आलमबाग के आलम नगर की एक छोटी सी गली में है। और अगर आप तस्वीरों के जरिए जो समझेंगे तो यहाँ पर मैं पहले आपको आवास की तस्वीरें दिखाऊंगा कि इस आवास में ही सागर शर्मा का परिवार रेंट पर रहता है। और इस वक्त जो तस्वीरें आपको मैं और दिखाऊंगा, आप आगे चलेंगे हमारे साथ, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि पुलिस की टीम्स यहाँ पर जो है इस वक्त आ पहुंची है और परिवार से पूछताछ भी चल रही है। ये परिवार में सागर शर्मा की नानी है जिनसे इस वक्त पूछताछ पुलिस कर रही है। और यहाँ की तस्वीरें भी मैं आपको दिखाता चलूंगा। जो पूरा परिवार पीछे एकत्रित हुआ है, गली के मोहल्ले के लोग हैं वो एकत्रित हुए हैं। लेकिन उससे पहले एक तस्वीर ये भी देखनी जरूरी है, जो घर जो जहां पर सागर शर्मा रहता था। आप यहाँ पर आए अगर तो ये आप घर की तरफ चलेंगे तो 2 कमरे का ये घर है, ऊपर एक छत है और यहाँ पर आप देख सकते हैं यही सागर शर्मा का वो आवास है जहां इस वक्त आज तक ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। और इसके बाहर की तरफ अगर आप आते हैं तो आप देखेंगे काफी सिंपल घर है, बहुत पैसे वाले नहीं लोग, ये लोग, इनके जो हस्बैंड है, इनकी जो माँ है, उनके जो हस्बैंड
हस्बैंड है वो कारपेंटर हैं और वहीं सागर जो है उनकी मां के मुताबिक ई रिक्शा, लखनऊ में ई रिक्शा चलाता है और अपनी मां से ये बोलकर गया था कि वो 2 दिन में वापस आएगा, अपने दोस्तों के साथ जा रहा है। तो ये सब तस्वीरें काफी कुछ बयां कर रही हैं। उनकी जो नानी है वो यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी मैं बातचीत करने की कोशिश करूंगा एक बार कोशिश करूंगा उनकी नानी से बातचीत करने की। मैं यहाँ पर आऊंगा, बात करूंगा। ये बताइए सागर शर्मा आप लोगों से क्या बोलकर गया था? हमने मिला ही नहीं, हमसे नहीं कोई बात हुई। नहीं बात हुई थी आपसे? नहीं, कुछ भी नहीं बोला आपसे? नहीं, हमें पता ही नहीं गया। जब पुलिस अभी आए हैं, क्या पूछ रहे हैं आप लोगों से? हमसे कोई बात नहीं हुई। वो ई रिक्शा चलाता था लखनऊ में सागर? हाँ। चला रहा था ई रिक्शा? अरे हो गया, ये महीना हो गया, 4 महीना है। आपको लगा था कि इस तरह का जो हरकत? नहीं। आपको उम्मीद थी? आज पहला चाल हमने ये देखा है। हाँ। क्या कहना चाहेंगे सरकार से, क्योंकि अभी तो उसको पकड़ लिया गया है? हम छोड़ दे, लड़का है। आप भी परिवार से आपने क्या सागर शर्मा को, आप जो वीडियो जिस तरह से दिखा, आपको पार्लियामेंट का अटैक किया है, आप लोगों को कैसा रवैया था, उसको कैसे रहता था? हमने देखा नहीं, अभी सुना, हम जानते ही नहीं थे अब तक। है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो गतिविधियां हो रही वो भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। पुलिस जो है लगातार यहाँ पर पूछताछ लगातार कर रही है, सवाल जवाब हो रहे हैं और पीछे एक लोकेलिटी का व्यू भी मैं कहूंगा कैमरामैन नील से दिखाएं, जो इस वक्त, क्योंकि गली मोहल्ले में जब भी कुछ इस तरह की घटना होती है तो चर्चा का विषय हो जाता है और वैसा ही कुछ यहाँ पर भी हो रहा है। और जो उनकी माता जी हैं वो भी यहाँ पर देख सकते हैं मौजूद हैं, उनसे भी मैं एक सवाल करने की कोशिश करूंगा कि किस तरह से यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं तस्वीरें, पर बाहर की गली की भी मैं तस्वीर आपको दिखा दूं एक बार, जिस तरह से चर्चा इस वक्त चल रही है। मैं लौट रही हूं समर्थ आपके पास। बड़ी खबर दे दे, संसद की सुरक्षा में चूक पर इस वक्त की बड़ी खबर। मामले में संसद मार्ग पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराई जा चुकी है। स्पीकर ओम बिरला ने गृह मंत्रालय के स्पेशल सेक्रेटरी को पत्र लिखा है। संसद मार्ग पुलिस स्टेशन में पूरे मामले पर एफआईआर दर्ज कराई गई है। नई संसद के अलग अलग गेट से एंट्री की व्यवस्था की जाएगी। सिक्योरिटी सिस्टम का रिव्यू किया जाएगा। एंट्री गेट पर फुल बॉडी स्कैनर लगाया जाएगा। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की निकलकर सामने आई है। अरविंद ओझा और समर श्रीवास्तव हमारे संवाददाता पल पल की जानकारी हम तक पहुंचा रहे थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। सुरक्षा में चूक का यह गंभीर मामला है, लेकिन जिस तरह के परिवेश से ये लोग आए हैं, अपने परिवार से झूठ बोलकर राजधानी दिल्ली का रुख किया था, इनके पीछे कौन से चेहरे हैं, इसका खुलासा होना अभी बाकी है। इस बड़ी खबर पर आज तक की नजर लगातार बनी रहेगी।